अब हमारा टॉपिक है राइटिंग लिंक्स। तो सबसे पहले हम एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं। इस पर टाइटल दे देते हैं। यहाँ पर मैं कुछ टेक्स्ट लिखूँगी। Okay, so now we are going to create hyperlinks that takes me to another website if I click on this text. So now I want to convert this text to hyperlink, which means if I click on this text, so it should take me to another website. So now I need to convert this to hyperlink. So to convert this to hyperlink, we need to use anchor tag or a tag. So anchor tag is a pair tag. So just before this text, we will write an opening a tag and we will write closing a tag. इसको सेव करते हैं और ब्राउज़र में देखा तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई लिंक नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने एंकर टैग में कोई रेफरेंस नहीं दिया, ये बताया नहीं कि हम कहाँ नेविगेट करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम href का एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे। href attribute hyperlink reference. So href is an attribute which is used to define the target of the link, okay, where you want to navigate to when you click, or the value of the href attribute becomes the link. तो यहाँ पर हम वो वेबसाइट देंगे, वो वेबसाइट स्पेसिफाई करेंगे जो कि हम जहाँ पर नेविगेट करना चाहते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि ओपनिंग ए टैग और अच्छा, हमेशा एट्रीब्यूट्स ओपनिंग टैग में होंगे, तो हमने यहाँ पर एक एट्रीब्यूट स्पेसिफाई कर दिया। और ओपनिंग ए टैग और क्लोजिंग ए टैग के दरमियान जो भी टेक्स्ट है वो लिंक टेक्स्ट कहलाता है और लिंक टेक्स्ट हमेशा रेलेवेंट होना चाहिए। तो सिर्फ क्लिक मी या क्लिक हियर की जगह आप प्रॉपर लिंक टेक्स्ट दें जिससे पता लगे कि जब आप इस टेक्स्ट को क्लिक करेंगे तो ये आपको कहाँ लेकर जाएगा। और यही टेक्स्ट है जो कि स्क्रीन रीडर्स को भी हेल्प करता है। तो अब हम ब्राउज़र में देखते हैं। Now you can see the text is displayed in a blue color and underline. अगर आप माउस लेकर जाएंगे, कर्सर आप देख सकते हैं कि कर्सर जब मूव किया है तो वो नॉर्मल आइकन से हैंड आइकन पे चेंज हो गया है, which indicates that it's a hyperlink. अब ये जो लिंक है इसको हम क्लिक करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं अब मैं एक लिंक यहाँ पर और देती हूँ। वही उसी तरह से एंकर का टैग आपने यूज़ किया, ओपनिंग टैग में href का एट्रीब्यूट दिया और यहाँ पर एक लिंक
मैं और दूंगी। दोबारा से लिंक टेक्स्ट देंगे। अच्छा, ये जहन में रखें कि href एट्रीब्यूट में आप, अभी तो हमने एब्सोल्यूट यूआरएल दिया है विच इज़ अ फुल वेब एड्रेस। यहाँ पर आप एब्सोल्यूट और रिलेटिव दोनों यूआरएल दे सकते हैं। अब इसको ब्राउज़र में देखते हैं। बिल्कुल वैसे ही होगा कि ये आपने देखा। तो अब ये क्या करेगा, ये यहाँ मैंने डायरेक्ट उस पेज का लिंक दे दिया है जो कि मैंने विज़िट करना है, जो कि PIIC की वेबसाइट पे एक और पेज है विट के नाम से। तो जैसे ही हम इस लिंक को क्लिक करेंगे तो ये हमें वहाँ ले जाएगा, उस पेज पर ले जाएगा। डायरेक्टली आप उस पेज पे नेविगेट कर सकते हैं। आमतौर पर ये होता है कि लोग ये कंफ्यूज होते हैं कि जब भी हमने फुल वेब एड्रेस दिया और /विट जैसे यहाँ मैंने पेज दिया है, तो ये कभी भी कंफ्यूज नहीं होगा कि ये रिलेटिव यूआरएल है। रिलेटिव यूआरएल कभी भी डोमेन नेम के साथ नहीं होता है। जब भी डोमेन नेम के साथ है, फुल वेब एड्रेस आपने स्पेसिफाई किया है, इसका मतलब ये एब्सोल्यूट यूआरएल है। लिंक्स टू अदर साइट। लिंक्स हम क्रिएट करते हैं यूजिंग ओपनिंग ए टैग एंड क्लोजिंग ए टैग। तो ओपनिंग ए टैग में हमेशा href हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस एट्रीब्यूट होगा। तो href एट्रीब्यूट की वैल्यू वो वेब पेज होगा जो कि आप चाहते हैं कि जब भी यूज़र क्लिक करे तो वो उस वेबसाइट पर चला जाए। बिटवीन ओपनिंग ए टैग और क्लोजिंग ए टैग आप लिंक टेक्स्ट देते हैं और यूज़र उस पर क्लिक करता है, और ओपनिंग ए टैग में जो आप href एट्रीब्यूट देते हैं उसके अंदर आप पूरा वो वेब एड्रेस देते हैं जो कि यूज़र विज़िट करना चाहता है। तो जब भी आप लिंक करते हैं किसी डिफरेंट वेबसाइट से, तो href एट्रीब्यूट की वैल्यू वो फुल वेब एड्रेस होगा जो आप चाहते हैं कि यूज़र विज़िट करे। तो उस फुल वेब एड्रेस को जो आप स्पेसिफाई करते हैं href एट्रीब्यूट में, उसको हम एब्सोल्यूट यूआरएल कहते हैं। अब हम करेंगे लिंक्स टू अदर साइट्स। तो एक उसके लिए फिर से एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं। फाइल का नाम देते हैं, इसको टाइटल दे देते हैं। यहाँ मैं क्या करने जा रही हूँ कि यहाँ इस तरह से करेंगे कि एक अपनी वेबसाइट से सारे सोशल मीडिया के डिफरेंट जो वेबसाइट्स हैं उनको हम लिंक करवाएंगे। तो सबसे पहले लिखते हैं, पैराग्राफ बनाया, उसके बाद हमने करना क्या है कि 4 वेबसाइट्स को लिंक करवाना है। तो हम लिस्ट आइटम्स देते हैं। एंकर के टैग में एग्जैक्टली उसी तरह से होगा जैसे कि हमने पहले href का एट्रीब्यूट यूज़ किया था। यहाँ पर हम पूरा एब्सोल्यूट यूआरएल यानी कि फुल वेब एड्रेस देंगे। तो यहाँ हम फेसबुक लिंक करवाना चाह रहे हैं, तो सिंपली पूरा फेसबुक की वेबसाइट लिखी, यहाँ पर लिंक टेक्स्ट दे देते हैं फेसबुक। अब दूसरा हम करेंगे ट्विटर को लिंक करवाते हैं। एग्जैक्टली उसी तरह से एंकर के टैग में href एट्रीब्यूट दिया, फिर यहाँ पर फुल एड्रेस दे देंगे twitter.com। ओपनिंग ए टैग क्लोजिंग ए टैग के दरमियान हमेशा हम लिंक टेक्स्ट देते हैं, तो यहाँ लिंक टेक्स्ट दिया। अब
हम इंस्टाग्राम को लिंक करवाएंगे, वही एग्जैक्टली href का एट्रीब्यूट यूज़ किया। फुल एड्रेस आपने दिया यहाँ पर। ये सारे आप देख रहे हैं, ये सारे एब्सोल्यूट यूआरएल्स हैं। यूट्यूब को लिंक करवाएंगे, यूट्यूब इसको सेव करते हैं और ब्राउज़र में देखेंगे। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि ये सारे, अब आपको समझ में कैसे आएगा कि ये हमने लिंक क्रिएट कर दिए, कि जो कलर चेंज हुआ है और जो सारा टेक्स्ट है ये अंडरलाइंड है, और उसी तरह से नॉर्मल कर्सर से हैंड कर्सर पे ये चेंज हो गया आपका कर्सर। अब आप, जिससे हमें समझ आया कि ये हाइपरलिंक हमने क्रिएट किए हैं। अब इनमें से किसी को भी क्लिक करते हैं, फेसबुक को क्लिक करते हैं, तो ये हमें फेसबुक पे लेकर आ गया। Absolute URL. So URL stands for Uniform Resource Locator. Every web page has its own URL, and URL also known as the web address. यही वेब एड्रेस है जो कि आप टाइप करते हैं अपने वेब ब्राउज़र में किसी भी स्पेसिफिक पेज को विज़िट करने के लिए। सो URL कंसिस्ट ऑफ 4 मेन पार्ट्स। हम एक एग्जांपल देखते हैं जो कि आपको यहाँ स्क्रीन पर नज़र आ रही है। हमने ये एड्रेस दिया हुआ है HTTPS और फिर ये PIIC का आपको वेबसाइट आपको नज़र आ रही है। तो URL कंसिस्ट ऑफ 4 मेन पार्ट्स: स्कीम, सर्वर नेम, पाथ एंड रिसोर्स। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि HTTPS स्कीम है, सर्वर नेम यहाँ पर PIAIC.org है, और डॉक्स यहाँ पर पाथ है, और रिसोर्स है एंट्री टेस्ट कराची। So you have 2 basic choices when it comes to the selection of the URLs: absolute URL and relative URL. So you have 2 basic choices when it comes to the selection of the URLs: absolute URL and relative URL. Absolute URL की ये एग्जाम्पल आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है। So this link is an absolute link because it includes the domain name. Absolute links are required for external links which direct you to another website. जब भी आपने दूसरी वेबसाइट से लिंक करना है तो आप हमेशा absolute URL यूज़ करेंगे। So absolute URL may begin with HTTP or HTTPS. ठीक है? An absolute URL is the full URL to an internet file. An absolute URL is independent or free from any relationship. It is a full URL or one that contains the entire address of the page, contains all the information necessary to locate a resource. So always remember, an absolute URL does include the website domain name, contains complete web address like this. These type of URLs are often found when a website is linking out to another website that is not using the same server as your website. तो ये हमेशा याद रखें, when you link to a different website, the value of the href attribute will be the full web address for the site, which is known as absolute URL. Okay, तो ये आपको
अब जो एग्जाम्पल स्क्रीन पर नज़र आ रही है, इस एग्जाम्पल को हम कोड करेंगे अभी, लेकिन यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम दूसरी साइट से अपनी वेबसाइट को लिंक करवा रहे हैं. सो दीज एब्सोल्यूट URLs आर सेल्फ सफिशिएंट. तो आप एब्सोल्यूट URLs यूज़ करते हैं व्हेन यू आर डिफाइनिंग अ लिंक फ्रॉम योर वेबसाइट टू अनदर वेबसाइट. अब ये PIIC.org ये पूरा एब्सोल्यूट पाथ है जो आपने डिफाइन किया है, और PIIC.org/with ये जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, ये दोनों एब्सोल्यूट URLs हैं. Linking to other pages on the same site. Relative URLs. अब हम डिस्कस करेंगे कि relative URLs क्या होते हैं. So when you are linking to the other pages within the same site, you do not need to specify the domain name. So you can use a shorthand known as relative URL. अगर आपके साइट के सारे, आपके वेबसाइट के सारे पेजेस सेम फोल्डर में हैं, तो href एट्रीब्यूट की जो वैल्यू है वो सिंपल फाइल नेम होगा. लेकिन अगर डिफरेंट पेजेस के डिफरेंट फोल्डर्स हैं, तो फिर उसका सिंटेक्स स्लाइटली कॉम्प्लेक्स होगा कि पेज का रिलेशन क्या होगा करंट पेज से, एक्सेट्रा. तो हमने देखा था कि एब्सोल्यूट URL में हम कंप्लीट URL स्पेसिफाई करते हैं पूरा डोमेन नेम के साथ. उसी से आप पहचानते हैं कि ये कोई भी एब्सोल्यूट URL है. लेकिन रिलेटिव URLs शॉर्टहैंड है एब्सोल्यूट URL का, because you don't need to specify the domain name in relative URLs. तो relative URLs आपको हेल्प करते हैं जब आप अपने कंप्यूटर पे ही अपनी वेबसाइट बिल्ड कर रहे होते हैं. क्यों? क्योंकि आप इजीली लिंक्स क्रिएट कर सकते हैं बिटवीन पेजेस अपने डोमेन नेम या फिर होस्टिंग सेटअप के बगैर. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप फ़र्क समझिए कि अगर मैं आपको कहूँ कि आप फीस सबमिट करने के लिए PIAIC का हेड ऑफिस विज़िट कीजिए, तो मुझे आपको पूरा एड्रेस समझाना पड़ेगा कि आप इधर से गुजरें, इधर आएँ, इधर आएँ, इधर आएँ. तो वो एब्सोल्यूट पाथ में डिफ़ाइन करूँगी, स्पेसिफाई करूँगी कि PIAIC का हेड ऑफिस कहाँ है. लेकिन अगर आप PIAIC के हेड ऑफिस पहुँचकर मुझसे सिर्फ पूछें कि रिसेप्शन कहाँ है, तो फिर मुझे आपको पूरा एड्रेस बताकर ही बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि रिसेप्शन कहाँ है. मैं आपको बताऊंगी कि जिधर आप अभी खड़े हुए हैं वहाँ से कहाँ है रिसेप्शन, तो आप सीधा वहाँ से रिसेप्शन पे चले जाएं. तो यही फ़र्क है एब्सोल्यूट और रिलेटिव में. इफ़ यू वांट टू डिफाइन अ लिंक टू अनदर पेज ऑफ द सेम वेबसाइट, यू कैन यूज़ अ रिलेटिव URL. बट रिलेटिव टू व्हाट? Well, relative to the current page. So relative URLs हम use करते हैं whenever you are linking to pages within your own website. So when you say a word relative, you mean that it needs to be considered in a relation to something else, not absolute.